the first man to get to 15,000 runs. If I've missed out on saying something, missed out on few names, I hope you understand. Goodbye. 100 in international matches. First man on the planet to reach 200. And it's the Superman from India, Sachin Tendulkar. नमस्कार। एक मुलाकात उस शख्सियत से जिसके महानता के सामने ना जाने कितने सिर सजदे में झुकते चले गए और जब इस खिलाड़ी ने खेल को अलविदा कहा तो आंसुओं के सैलाब से मैदान डूब गया। जी हाँ, बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर की। सचिन हमारे साथ हैं और सचिन के दिल में अभी भी क्रिकेट बसता है, इसमें कोई शक नहीं। सचिन, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जिंदगी में जैसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है वैसे ही क्रिकेट की जरूरत है अभी भी आपको? बिल्कुल, मैंने वही कहा कि जब हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे ग्राउंड पे, तो पिछली बार मैंने यहाँ के सारे ग्राउंड्समैन को कहा था क्रिकेट मेरे लिए ऑक्सीजन जैसे है, तो ऑक्सीजन के मैं छोटे छोटे डोसेस लेने आऊँगा ज़रूर। ये मत सोचो कि मैंने अभी मेरी किट बैग पैक की और कभी नहीं आऊँगा, मैं ज़रूर खेलता रहूँगा क्रिकेट। सचिन, आपको लग रहा है कि अब जो समय आएगा उसको फिल करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए? क्योंकि जब आप सुबह उठते थे इन 24 सालों में, अगर हम पिछली बात करें तो सिर्फ क्रिकेट के बारे में सोचते थे। अब जब नई एक शुरुआत हम कह सकते हैं, क्या कुछ है जो सोचते हैं आप जब भी अकेले बैठते हैं? आई थिंक क्रिकेट के बारे में सोचते थे और मेरा जो बॉडी क्लॉक जो कहते हैं वो वैसे ही चालू है अभी भी। सुबह उठता हूँ मैं जल्दी और एक वो प्रेशर नहीं होता कि जिम में जाके ट्रेनिंग करनी है, दौड़ना है या ऐसे सब कुछ करना है, वो उसका प्रेशर नहीं होता है। मगर काफ़ी सारी चीज़ें भी हुई है अभी पिछले कुछ दिनों में। जो मेरा एक टाइप था यूनिसेफ के साथ, तो वो एक इनिशिएटिव जो है, जो मैं वो पार्टनरशिप को डेवलप करना चाहता हूँ और हेल्प करना चाहता हूँ। जितनी हेल्प मेरी तरफ से मैं कर पाऊँ वो मेरा एक ड्रीम है। क्रिकेट, या आई मीन ऑब्वियसली क्रिकेट अभी तो स्लोली सिंक इन अब तक हुआ नहीं है, मगर मे बी इन टाइम टू कम हो जाएगा कि अभी और क्रिकेट नहीं खेलना है। मगर उसके बाद भी जो सेकंड इनिंग्स में वो कुछ मैं ज़रूर सोशल वर्क की तरफ कुछ करना चाहूँगा। सचिन, 24 सालों में आपने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स दिए हैं, लेकिन आपको लग रहा है वानखेड़े में हेड मिस्ट्रेस आपकी माँ थी और उनके सामने आपको एक ऐसा एग्जाम देना था जिसको पास करना बहुत जरूरी था? नहीं, वो एग्ज़ाम एक्चुअली एक भी रन करने के पहले ही आई थिंक मैं पास कर चुका था, क्योंकि मेरा ख्वाब था कि मेरी माँ एक दिन आए और मुझे देखे कि मैं पिछले 24 साल से क्या कर रहा था ग्राउंड पे। और जब मेरी माँ ग्राउंड पे आई, वहीं पे मैं पास हो गया था टेस्ट। और ये पॉसिबल था क्योंकि मुझे लास्ट मैच बम्बई में खेलनी थी। लास्ट मैच तो ऑब्वियसली होम सॉइल पे खेलनी थी, कहाँ भी इंडिया में। मगर मुझे और एक चीज़ मैं चाहता था कि मेरी माँ आके मुझे देखे एक बार। तो ऑब्वियसली मेरी माँ ट्रैवल नहीं कर सकती ज़्यादा, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये मैच बम्बई में रखो ताकि मेरी माँ आके मुझे देखे। और जब माँ वहाँ पे आई और रन्स बने तो ऑब्वियसली और अच्छा हुआ। मगर मेरे लिए माँ ग्राउंड पे उन्हें आना और देखना मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। सचिन, क्या आपको लग रहा है, क्या ऐसा कनेक्शन है आपका फैंस के साथ? क्योंकि हम स्टेडियम में थे और जिधर भी हमारी निगाह जा रही थी आंसुओं से भरी आंखें में नजर आ रही थी। क्या कुछ ऐसा कनेक्शन आपको लगता है कि फैंस के साथ सीधा था जिसकी वजह से जो इमोशंस थे वो कोई भी नहीं रोक पा रहा था? तो मैं भी खुद इमोशनल था, तो शायद मुझे देख के वो रो रहे थे व्हाटएवर। मगर नहीं, जो भी मैंने बात कही वो दिल से बात कही थी। मेरे पास सिर्फ लिस्ट पे नाम थे कि किसे मुझे मेंशन करना चाहिए और मैंने दिल से बात की थी। शायद लोगों को अच्छी लगी, जो भी दिल से बात निकली वो अच्छी लगी। आई डोंट थिंक कि मैंने एक लंबा सा स्पीच किसी ने दिया था और वो मैं पढ़ रहा था। मैं जस्ट स्पॉन्टेनियसली बात कर रहा था। इनफैक्ट अगर आप देखो कि मैंने स्क्रीन पे भी, मुझे जब सौरव, राहुल और लक्ष्मण दिखे तो मैंने उनके नाम लिए थे और स्पॉन्टेनियस स्पीच था ये, ऐसे कोई ये नहीं था प्रिपेयर किया हुआ। ये कह सकते हैं बैक फुट और फ्रंट फुट पे एक साथ आप खेल रहे थे, जिस तरह की बॉल आ रही थी उसी मेरिट पे आप खेल रहे थे। हाँ, वैसे तो इस टाइम खेलना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं भी बहुत इमोशनल था, तो उस समय मैंने सेफ्टी के लिए एक पानी की बोतल कैरी की हुई थी। सचिन, 2 सवाल आपसे। पहला सवाल तो ये कि आपने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं जिससे भारतीय क्रिकेट को काफी फायदा पहुंचा। आपको लग रहा है महेंद्र सिंह धोनी का नाम बतौर कप्तान आगे ला के आपने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया और जिसका फल हम आगे अभी देखते रहेंगे आने वाले टाइम में भी? कि सर्टन जो डिसीजंस होते हैं वो मैंने कभी पब्लिकली बात नहीं की है। वो
क्या क्या एक ऐसी चीज देखी थी सचिन धोनी में जिसकी वजह से आपने नाम उनका प्रपोज? मैं स्लिप में फील्डिंग करता था उसके बाजू में, और हमारे काफ़ी इंटरेक्शंस हुए हैं जब वो कप्तान नहीं था तब, और वो इंटरेक्शन से मैं पिक कर रहा था कि है ना उसका जो थिंकिंग है वो बहुत हमारा मिलता जुलता है, थिंकिंग और ये सब, तो इसलिए शायद वो ओपिनियन मैंने शेयर किया था। सचिन, आखिरी सवाल, बैटिंग करते समय तमाम जो कोचेस है कहते हैं हेड डाउन करना बहुत जरूरी होता है, अब अगर लंबी इनिंग्स खेलनी है, आपको लग रहा है मैदान के बाहर भी हेड डाउन रहना उतना ही जरूरी है अगर आपको सचिन तेंदुलकर बनना है तो? मैं कहूँगा यहाँ पे मेरे पेरेंट्स का, मेरे फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। जब छोटा था तब मैं उनको ही ऑब्जर्व करता था, उन्हें ही देखता था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे मेरे पिताजी ने कभी बताई नहीं, मगर उनको देख के वो एक एग्जाम्पल से मैं सीख रहा था, तो वो ज़रूरी है बहुत। चलिए सचिन, पेशेंस के साथ हम दोनों की गेंदबाजी सवालों के रूप में खेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं और ये दुआ भी कर रहे हैं कि आपने जितना क्रिकेट के मैदान पर हमें गर्व करने का मौका दिया उससे ज्यादा मौका हमें मैदान के बाहर देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। If I've missed out on saying something, missed out on few names, I hope you understand. Goodbye. Hundreds in international matches. First man on the planet to reach 200. And it's the Superman from India, Sachin Tendulkar.